म्यूचुअल फंड में आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लेना जरूरी है और क्या क्या सुविधा है, आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के फायदे, सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे के बारे में। नंबर 1 रूल, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। म्यूचुअल फंड में एक खासियत है डाइवर्सिफिकेशन, विविधता, यानी कि अलग अलग कंपनी में छोटा हो बड़ा हो, केमिकल का हो, दवाई का हो, सीमेंट का हो, या बेंगलोर का कोई बड़ा कंपनी हो, या मुंबई का कोई बड़ा कंपनी हो जो बहुत पैसा कमाता हो, कर्ज में ना हो, भविष्य में ज्यादा पैसा कमाएगा, ये सब देखकर कंपनी के शेयर में पैसा लगाया जाता है। कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा, और ये सब पैसा हम लोग देते हैं प्रोफेशनल मैनेजर को इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर जो XYZ म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं। जिस तरह बैंक में मैनेजर होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर और उनका बड़ा टीम होता है, जिसका कुछ चार्ज हम लोग से लेते हैं जो 0.5% से लेकर 1% तक होता है, और इतना ही चार्ज में हम लोग को प्रॉफिट बनाकर देते हैं। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज। म्यूचुअल फंड में अगर 500 रुपया लगाते हैं XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो उसका ब्याज मिलाकर 520 रुपया हुआ, और 520 रुपया के ब्याज 590 रुपया हुआ, और 590 रुपया का ब्याज मिलाकर 720 रुपया हुआ, यानी कि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ध्यान रहे, अगर घाटा भी होता है तो इसी तरह घाटा होगा। मंथली SIP और कंपाउंडिंग रिटर्न, अगर महीने में 5,000 रुपया लगाते हैं XYZ म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 25 लाख रुपया। अगर 5 साल और बढ़ा देते हैं तो 20 साल के लिए तो 50 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद SIP बंद कर दे 5 साल के लिए और छोड़ दे 15% के हिसाब से 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, यानी कि कम पैसे वाला भी SIP के द्वारा अमीर बन सकता है। म्यूचुअल फंड को सुरक्षित रखने के लिए सेबी की निगरानी होती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह बैंक के लिए RBI की निगरानी होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में स्ट्रिक्टली देखभाल के लिए सेबी की निगरानी होती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अनेक प्रकार के होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डेप्थ फंड, ब्लू चिप फंड, और भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में समय की बचत, म्यूचुअल फंड में समय की भी बचत होती है। जब चाहे तब आप पैसा डाल सकते हैं, रात हो, दिन हो, संडे हो, त्योहार हो, यानी कि 24x7, यानी कि 7 दिन पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऑटो पे के भी सुविधा होती है, यानी कि आप एक डेट सेट कर दीजिए, महीने में ऑटोमेटिक कट जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा निकालने में भी आसानी, जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में, म्यूचुअल फंड में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है। FD की तरह 7 से 8% जो फिक्स अमाउंट तय हुआ वह मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 12%, 15%, 25%, 0%, इसमें माइनस में भी पैसा जा सकता है। म्यूचुअल फंड मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में किसी में लॉक इन पीरियड होता है, जैसे ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और कुछ चार्ज भी होती है, जैसे प्लेटफॉर्म चार्ज, प्रॉफिट पर टैक्स, ये सब भी लगता है।